इस अध्याय में चर्चित अन्य विषयों की तरह दान कार्यों के भी विभिन्न प्राकृतिक स्वभाव होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि दान कैसे और किसे दिया जा रहा है। जैसे कि श्री कृष्ण पिछले कुछ श्लोकों में कहते हैं, दान कार्य सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, किंतु अंततः सर्वोच्च दान तो वही है जो मनुष्य के सभी क्लेशों के साथ मृत्यु को भी समाप्त कर दे। इस प्रकार भगवत गीता में पाए जाने वाले आध्यात्मिक संपत्ति का दान ही सर्वोच्च दान है। इस बात की जानकारी ना होना कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य के पश्चात और मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे, यही इस संसार के सभी दुखों का मूल कारण है। जो इन बातों को भगवत गीता के दृष्टिकोण से समझता है, वह ज्ञान संपन्न है, स्वयं की शारीरिक धारणा की माया से मुक्त है और अंत में वह मृत्यु को भी प्राप्त कर देता है। यही सर्वोच्च प्रकार का ज्ञान है जो कोई अपने मानवीय साथियों को दे सकता है। वेदों में बताया गया है कि ओम तत्सत के 3 शब्द परम सत्य को दर्शाते हैं। प्राचीन समय में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ विद्या इन 3 शब्दों द्वारा उद्भव हुए थे। इसीलिए जो परम सत्य की खोज करते हैं, वे यज्ञ के आरंभ में सदा ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं और वेदों में निर्धारित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले तत्शब्द के उच्चारण द्वारा प्रतिफल भोगने की स्वार्थी इच्छा को त्याग करके तरह तरह की यज्ञ, तपस्या एवं दान धर्म का पालन करते हैं। सत शब्द परम सत्य के स्वभाव को एवं परम सत्य की जिज्ञासा करने वाले साधु के स्वभाव को सूचित करता है। इसलिए हे पार्थ, सभी सत्कार्यों के अंतर्गत सत शब्द का उच्चारण किया जाता है। यज्ञ, तपस्या एवं दान कार्य के निर्वहन में स्थित सत कहा जाता है। परमेश्वर के प्रति किए जाने वाले किसी भी कार्य को सत कहा जाता है। हे पार्थ, किसी भी यज्ञ, तपस्या, दान धर्म या किसी भी क्रिया को यदि श्रद्धापूर्वक किया जाए तो असत यानी मिथ्या कहलाता है। इस प्रकार के कार्य इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी कोई मंगलदायक प्रतिफल उत्पन्न नहीं करते। अपनी मनमानी से आचरण करने वालों को इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में सुख या सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें भगवत गीता के आदेशों के अनुसार सभी तपस्या, यज्ञ एवं दान कार्य को सत्वगुण में करना चाहिए, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से व्यक्ति की चेतना कलुषित होती है। यहाँ बताया गया है कि प्राचीन काल में वेदों के सभी कार्यों एवं व्यापदेशों को परम सत्य परम पुरुष श्री कृष्ण को सूचित करने वाला ओम तत्सत शब्द के उच्चारण सहित ही संपन्न किया जाता, परंतु कलयुग में इस पद्धति का प्रचलन नहीं रहा। इसके विपरीत लोग मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल चुके हैं और शोचनीय ढंग से लक्ष्यहीन होकर अपने जीवन केवल खाने, मद्यपान और मौज उड़ाने में व्यतीत कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पहले ही कहा है कि जो कुछ एक महान व्यक्ति करते हैं, साधारण लोग भी वही करते हैं। अतः हम इस दुनिया के सभी भले पुरुष एवं महिलाओं से निवेदन करते हैं कि तुरंत भगवत गीता का संदेश का श्रवण करें और श्री कृष्ण को प्रभु भगवान मान लें। श्रीमद् भगवत गीता के ध्वज के तले दुनिया में इस तरह का आंदोलन अवश्य मानव जाति के लिए सबसे सौभाग्यदायक और कल्याणकारी सिद्ध होगा। इससे बेहतर भलाई कोई कर नहीं सकता और इसे करने के लिए प्रस्तुत समय से बेहतर कोई समय नहीं है। भगवत गीता ही सबसे आदर्श शास्त्र है जिसे देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने गाया था। श्री कृष्ण ही परम सत्य है, जपने के लिए महामंत्र ही सर्वोच्च मंत्र है और सभी का परम सत्य है परम पुरुष श्री कृष्ण की सेवा। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित 25 श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता की तो उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। हरे कृष्णा। अगला अध्याय मोक्ष योग। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ और साथ ही उनके बीच के अंतर को समझना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो बुद्धिमान होते हैं उन्हें यह अनुभूति ज्ञान होता है कि संन्यास का अर्थ है केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए जाने वाले कर्मों का त्याग करना, जबकि त्याग का तात्पर्य है सभी कर्मों का त्याग करना। भगवद गीता का अंतिम अध्याय संन्यास और त्याग के प्रश्न से शुरू होता है। श्री कृष्ण का कहना है कि संन्यास का अर्थ है किसी के द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाने वाले कर्मों का त्याग करना और त्याग का अर्थ है सभी कर्मों का त्याग। जो संन्यास की अवस्था में होते हैं उन्हें सन्यासी कहा जाता है। संन्यास होने का अर्थ है संपूर्ण सत्य परम हित श्री कृष्ण के लिए कार्य करना। इस सन्यासी सभी प्रकार के कार्यों को करते हैं, लेकिन केवल भक्ति योग में श्री कृष्ण की सेवा में। भक्ति योग समुदाय की सामाजिक संरचना को 4 आध्यात्मिक वर्गों में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इन सभी को वैदिक साहित्य का अध्ययन करना होता है। इसके अतिरिक्त इनके कर्तव्य निम्नानुसार: ब्रह्मचारी वे छात्र हैं जिनका कर्तव्य आध्यात्मिक गुरु की सेवा और ब्रह्मचर्य का पालन करना। गृहस्थ वे गृहस्थ
स्वामी होते हैं जिनका कर्तव्य ईमानदारी से जीवन यापन करने के लिए धन कमाना, दान देना और बच्चों की परवरिश करना होता है। वानप्रस्थ वे हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है और जिन्हें कर्तव्य अपनी धन संपत्ति का त्याग करना, तीर्थ यात्रा करना और वैराग्य की ओर अग्रसर होना। भक्ति योग समुदाय में सन्यासी आध्यात्मिक गुरु होते हैं और वे ब्रह्मचारी गृहस्थों और वानप्रस्थों को शिक्षा प्रदान करते हैं, सांसारिक सुख का त्याग करते हैं, राजनीति से विरक्त होते हैं एवं सदैव काया मन वचन तथा अपनी आत्मा के संपूर्ण समर्पण से भक्ति योग में लीन रहते हैं। आगे के श्लोकों में संन्यास और त्याग पर भी व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा।